हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, और कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे क्रियाविधि, जिसे आप कहते हो रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो हमारी जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, पूरी बुक में जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी मैकेनिज्म है जिस रिएक्शन का, वे पूरी किताब के रिएक्शंस के मैकेनिज्म आज के लेक्चर में हम कवर कर देंगे। आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो, क्रियाविधि मैकेनिज्म खल्लास। तो आपकी पूरी किताब के यहाँ लिखा हुआ है एक ही वीडियो में सब खत्म। तो हम एक ही वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं, उन सारे मैकेनिज्म को 5-5 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल 12 रिएक्शन के मैकेनिज्म हैं, और उन 12 रिएक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनके परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें आप बिल्कुल पक्का करके जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कोई सा मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम, देखो, इस चैप्टर में पूरी की पूरी बुक में कितने मैकेनिज्म हमारे पास हैं और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो SN1 रिएक्शन, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे हम। एक SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक है, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो बेंजीन रिंग में होती है, उसकी क्रियाविधि भी पढ़ेंगे। और एक अल्कोहल का निर्जलीकरण, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी आप कह सकते हो। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे ईथर पर HI की क्रिया की क्रियाविधि। नंबर 6 पर पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 पर एल्डोल संघनन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। नंबर 8 पर हम पढ़ेंगे एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। नंबर 9 पर पढ़ेंगे हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और नंबर 10 पर हम पढ़ेंगे एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। नंबर 11 पर हम पढ़ेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। नंबर 12 पर हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर एल्काइल साइनाइड की क्रिया। अब इनमें से कौन कौन से मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की परीक्षा में आने के चांस जिनके बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आप ये दो रिएक्शन जो है ना, SN1 और SN2, इनमें से कोई सी परीक्षा में आ सकती है मैकेनिज्म। इसके अलावा दो तो रिएक्शन ये हुए आपके, एक अल्कोहल का निर्जलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म आ सकता है, एल्डोल संघनन का आ सकता है, एस्टरीफिकेशन का आ सकता है। तो ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये 10वें नंबर पर जो लिखा हुआ है, एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ये जिन रिएक्शंस के ऊपर मैंने पहला दूसरा यानी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्कोहल का निर्जलीकरण, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल संघनन, एस्टरीकरण, और ये एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हमें पढ़ने हैं 12 के 12 ही, सारे रिएक्शन पढ़ने हैं, ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है बेटे, तो देखो, अब मैं पहली बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और इसके ऊपर अटैक करेगा नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, ये हेलोजन एटम यहाँ से निकल गया, और इस हेलोजन के एटम की जगह क्या आ गया, OH। तो आपके पास क्या था, एल्काइल हैलाइड था, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल यानी OH नेगेटिव ने अटैक करा, और आपको एल्काइल अल्कोहल या फिर अल्कोहल मिल गया, एल्केनॉल। हेलोजन एटम यहाँ से निकल गया। इसका मैकेनिज्म देखना है हमें। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में आपका जो एल्काइल हैलाइड होता है वो आयनों में टूटता है। एक तो बनता है R पॉजिटिव आयन, एक X नेगेटिव आयन। इसे तो आप कह सकते हो कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन, और ये है आपका हेलोजन का हैलाइड आयन। फिर क्या होता है दूसरे स्टेप में, जो ये आपका बना था कार्ब कैटायन या कार्बो कैटायन या कार्ब धनायन, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जुड़ जाता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ, इसमें से हेलोजन एटम अलग हुआ, कार्बो कैटायन बना। दूसरे स्टेप में जो कार्बो कैटायन बना था
उसके ऊपर अटैक करता है नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल और जुड़ जाता है। ये स्टेप होता है फास्ट, ROH बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। अब या तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख कर आ सकते हो मैकेनिज्म, और इसका आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे यहाँ देखो, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास है, इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप हैं Br, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें OH नेगेटिव के साथ करना है। क्या होगा कि OH नेगेटिव अटैक करके यहाँ से Br को हटा देगा, ये Br नेगेटिव यहाँ से हट गया, OH ने उसकी जगह ले ली। पर इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, हमें ये रिएक्शन 2 स्टेप में ही बतानी है। पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ये यौगिक है एल्काइल हैलाइड, ये आयनों में टूट जाएगा। स्लो स्टेप है ये, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो एक तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, Br। तो क्या बनेगा, इसके ऊपर तो धनावेश आ गया, ये तो कार्बोकैटायन बन गया, टर्सरी कार्बोकैटायन, और Br नेगेटिव निकल गया अलग। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन था, इसे देख लो ध्यान से, आप बीच में लिखा हुआ है, टर्सरी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा कौन, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और OH नेगेटिव फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। यदि वो बैक साइड से अटैक करेगा तो OH इधर जुड़ जाएगा, तीनों CH3, ये देखो ये तीनों CH3 ये बैक साइड से अटैक करके OH जुड़ गया। और यदि वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इधर जुड़ेगा OH, तीनों CH3 आ जाएंगे इधर, ये तीनों CH3 इधर आ गए बैक साइड में। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको आधा प्रोडक्ट तो मिलेगा डी फॉर्म, यानी 50% प्रोडक्ट तो डी फॉर्म मिलेगा और 50% प्रोडक्ट मिलेगा आपको एल फॉर्म। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब यह है SN1 रिएक्शन जब भी आपको दिखानी है, एल्काइल हैलाइड लेना है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है और ब्रोमाइड आयन निकालना है। मैकेनिज्म में 2 स्टेप लेने हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बीच में ही बता देता हूँ कि आपको ये जो PDF नोट्स हैं ये मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, PDF नोट्स, ये इस लेक्चर के भी नोट्स मिल जाएंगे। आप जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, लॉगिन करोगे, तो फ्री नोट्स में आपको मिल जाएंगे ये जितने मैकेनिज्म हैं। अब आ जाओ आप, SN2 रिएक्शन, दूसरा हमारा है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में भी हमारे पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, देखो CH3Br है, इसके ऊपर अटैक कौन करता है, नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। क्लियर होगी बात। तो इसमें भी क्या होता है कि Br नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, ये निकल गया, और OH जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो इसमें भी वैसा ही बनना है, पर जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और कैसे होती है देखो, होता है ऐसा है कि हमारे पास ये तो आपका एल्काइल हैलाइड है CH3Br, इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, ये नाभिक स्नेही, ये बैक साइड से अटैक करता है। यही खासियत है SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में जो नाभिक स्नेही अटैक करेगा वो बैक साइड से ही करेगा। बैक साइड से जो अटैक करेगा तो क्या होगा कि आपका हेलोजन एटम अभी पूरा बॉन्ड नहीं टूटा, इसका बॉन्ड टूटने लग रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, और ये OH नेगेटिव अपना बॉन्ड बनाने लग रहा है, अभी नहीं बना है। तो एक अवस्था ऐसी मिलती है जिसमें Br नेगेटिव अलग नहीं हुआ, OH नेगेटिव जुड़ा नहीं है पूर्ण रूप से, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो SN2 रिएक्शन में आपको संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ से अलग हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Br नेगेटिव निकल जाएगा अलग, और ये OH परमानेंटली जुड़ जाएगा। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान ये रखनी होती है कि इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट नहीं बनते SN2 रिएक्शन में। इसमें यदि आपका एल्काइल हैलाइड डी फॉर्म है तो वो एल फॉर्म बनेगा, एल्काइल अल्कोहल, और यदि ये एल फॉर्म है तो वो डी फॉर्म बनेगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा उसका बिल्कुल विन्यास, जिसे आप कहते हो वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिलोमन। ठीक है, चलें आगे। तो 2 रिएक्शन हमारे पूरे हुए। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास CH3H और C2H5, ये तीनों कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं, यहाँ Br है। तो ये जो नाभिक स्नेही है OH नेगेटिव, वो बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से जब अटैक करेगा, OH नेगेटिव पूरी तरीके से नहीं जुड़ा है और Br नेगेटिव पूरे तरीके से नहीं निकला है, अभी अलग नहीं हुआ है। तो एक संक्रमण अवस्था हमें मिलेगी जिसमें कार्बन के आपको 5 बॉन्ड दिखाई देंगे, जिसमें से एक बॉन्ड टूटता हुआ है, एक बनता हुआ बॉन्ड है। कुछ समय बाद ये बॉन्ड पूर्ण रूप से टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Br नेगेटिव भाग जाएगा यहाँ से। यहाँ लिखना चाहिए था हमें Br नेगेटिव। ठीक है,
ध्यान रखना Br नेगेटिव यहाँ से भाग जाएगा और OH जुड़ जाएगा बैक साइड में। अब देखो ये तीनों ग्रुप जो थे वे लेफ्ट साइड में थे और यहाँ तीनों ग्रुप राइट साइड में आ गए, तो विन्यास पलट गया ना बिल्कुल, जैसे तेज आंधी तूफान में छाता पलट जाता है। तो ये है SN2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। ध्यान ये रखना है कि आप या तो यहाँ दिखाओ Br नेगेटिव को निकलते हुए, या तो आप दिखा दो यहाँ -Br नेगेटिव, और या फिर यहाँ दिखा दो, मर्जी आपकी है। ये चीज़ लिखते हुए मेरे याद नहीं रही, आप ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। तीसरा जो हमें रिएक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है SE रिएक्शन। कौन सा? SE रिएक्शन। SE का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज़्यादातर बेंजीन रिंग में देखने को मिलती है हमें। तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ जुड़ता है या तो यहाँ जुड़ता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ तो जुड़ गया देखो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ जुड़ गया पैरा पोजीशन पर। तो इसका जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये मैकेनिज्म पढ़ते हैं, चलो इसका मैकेनिज्म माने क्रियाविधि। तो हमारे पास ये ब्रोमोबेंजीन है। इस ब्रोमोबेंजीन को जब आप देख रहे तो हमने एक हाइड्रोजन तो दिखाया इसका ऑर्थो पोजीशन पर, एक दिखाया पैरा पोजीशन पर, फिर दिखाया कि जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या तो ये वाला बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, यदि इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा। देखो ये जुड़ गया ना, यहाँ आप देख रहे हैं H के साथ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कब जुड़ा? यहाँ तब जुड़ा जब इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ इसके पास। और इसके साथ साथ और क्या होगा, इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं इसके पास। यदि इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा इस H के पास। तो हमें कुछ तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको और कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा यहाँ Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इस 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसके पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला इसीलिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसका मतलब साफ है कि 2 ये ब्रोमीनियम आयन बनेंगे। कौन से आयन? ब्रोमीनियम आयन। अब होगा क्या, यहाँ से इसे H पॉजिटिव को जाना है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा छोड़कर चला जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा छोड़कर चला जाएगा अपना यहाँ, जहाँ से उठाया था वहीं। भाई ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यही तो था, यही तो उठाया था। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये यहाँ छोड़कर जाएगा और ये छोड़कर जाएगा इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जहाँ से इसने उठाया था, यहाँ। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ छोड़ा जाएगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर, तो ये एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है SE रिएक्शन का। SE रिएक्शन के बाद जो अगला रिएक्शन है हमारा वो है नंबर 4 पर, अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो। अल्कोहल का निर्जलीकरण SN1 और SN2 रिएक्शन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, ध्यान से समझो। आपके पास है ये CH3CH2OH, यानी 2 कार्बन वाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। जब आप इसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पर गर्म करते हो तो इथाइल अल्कोहल के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं और बीच में से H2O निकलता है और आपको मिलता है C2H5O C2H5, यानी डाई इथाइल ईथर, है ना। 2 इथाइल हैं, बीच में ईथर है। पर यदि आप इसे 160 से 170 डिग्री C पर या 180 डिग्री C पर गर्म करते हो तो आपको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपको 2 कार्बन और डबल बॉन्ड वाला यौगिक यानी एल्कीन मिलता है यदि आप 160 से 170 या 180 तक इसे गर्म करते हो। चलें आगे। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो क्या है। इसका मैकेनिज्म ये है, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि ये आपके पास CH3CH2OH है, इसके ऊपर आता है प्रोटॉन, H पॉजिटिव माने प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ से मिला? H2SO4 से। देखो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो H2SO4 से आपको H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव मिलेंगे। तो वो जो H पॉजिटिव है वो H2SO4 से मिला, इसे एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े की जरूरत है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके पास जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के जोड़े के लालच में।
तो ये H पॉजिटिव कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े के लालच में जुड़ जाएगा। ये देखो CH3 CH2OH था, ये आ गया H, पर अपने साथ पॉजिटिव चार्ज भी लेके आया। तो ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल की खासियत ये है कि इसमें एक H पॉजिटिव जुड़ चुका है, तो हम इसे कहेंगे यानी प्रोटॉन जुड़ चुका है, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। तो ये बन गया प्रोटोनीकृत अल्कोहल। क्या बना, प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रोटोनीकृत अल्कोहल था, देखो यही तो था प्रोटोनीकृत अल्कोहल, है ना। ये जो प्रोटोनीकृत अल्कोहल था, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास। तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये H2O निकल जाएगा बाहर। ये निकल गया H2O बाहर। H2O बाहर निकलते ही जब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इधर चले गए, तो इस कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों इधर चले गए, तो कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव। तो ये एक अलग स्पीसीज बनेगी CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्ब धनायन। ये बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकैटायन कह सकते हो इसे। क्या कह सकते हो, कार्बोकैटायन। तो दो स्टेप हुए ना। पहले स्टेप में क्या हुआ, ये जो 2 कार्बन वाला अल्कोहल था, इसने एक प्रोटॉन ग्रहण करा और प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन गया। ये प्रोटॉन कहाँ से मिला था हमें, इस H2SO4 से, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 हम इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो प्रोटोनीकृत अल्कोहल था, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो था बीच का, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, जिसकी वजह से ये तो H2O निकल जाएगा बाहर और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास ये, कार्ब धनायन। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा। तीसरे स्टेप में यदि आप टेम्परेचर रखोगे 140 डिग्री सी, तो ये है आपका कार्बोकैटायन CH3 CH2 पॉजिटिव, और ये है आपका अल्कोहल CH3 CH2OH। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ये बनेगा CH3 CH2OH जुड़ा रहेगा, CH2 CH3। देखो CH3 CH2OH CH2 CH3। अब क्या होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास और ये H पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर, माइनस हो गया H पॉजिटिव। ये बना CH3 CH2O CH2 CH3, और इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आया है, तो ये बन गया हमारे पास क्या, ईथर। क्या बना, ईथर। तो ये बन गया ईथर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना, ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ आया था इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आने की वजह से एक थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी कि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो 3 बॉन्ड बना लिए ना, फिर ऑक्सीजन को तो 2 ही बॉन्ड की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो इस कार्बन को दे दिया ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। तो वो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाले बॉन्ड के, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, H पॉजिटिव निकल जाएगा और 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, बीच में ऑक्सीजन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C2H5O, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। तो ईथर कब बना, जब टेम्परेचर 140 डिग्री सी था। यदि टेम्परेचर हो 160 से 170 डिग्री सी, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन, इसमें से H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। यहाँ से निकल गया H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन निकलते ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बन जाएगा और आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी अल्कीन। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हो, तो उसमें से H2O कैसे निकलता है और कैसे आपका ईथर बनता है और कैसे आपका एल्कीन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी क्रियाविधि परीक्षा में पूछी जा सकती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, अगला हमारा नंबर 5 पर जो रिएक्शन है वो है ईथर पर HI की क्रिया। ईथर पर हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कैसे होता है। ये ईथर है ROR, इसके ऊपर HI का रिएक्शन करा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे कि मैं आपको नॉर्मली सिखाता हूँ। इधर H जुड़ गया, इधर I, एक अल्कोहल बन गया, एक एल्काइल आयोडाइड। इसकी क्रियाविधि कभी कभार पूछ ली जाती है। मैकेनिज्म क्या होता है कि ये आपका ईथर है ROR,
ईथर से पहले आपको पता होना चाहिए कि एच आई में तो विषम विदलन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आई ले जाएगा, एक तो एच पॉजिटिव आयन बनेगा, एक बनेगा आई नेगेटिव आयन। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन को आप प्रोटॉन कह सकते हो या हाइड्रोजन धनायन कह सकते हो। ये आर ओ आर है ईथर, इसके ऊपर जब H पॉजिटिव आता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए इसे, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसे दे दिया जाता है, प्रोटॉन को या H पॉजिटिव आयन को, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन यहाँ जुड़ेगा इसके ऊपर आगे इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े के चक्कर में, तो हमें मिलेगा ROR और ये जुड़ गया H नीचे देखो, और H अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आया, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन जब बनता है जब ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव आयन जुड़ा हो, प्रोटॉन जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये तो ROH, ये तो बन गया एल्कोहल, ये लिखा हुआ है एल्कोहल, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चल गए तो इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया कार्बोनियम आयन, या कार्बोनियम आयन को आप कार्बोकैटायन भी कह सकते हो। अब क्या होगा भाई, ये तो अल्कोहल बनना ही था, ये देखो कहाँ, ये रहा अल्कोहल, साथ में RI भी बनना है, H पॉजिटिव का तो इस्तेमाल हो गया, यहाँ हुआ इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल नहीं हुआ, I नेगेटिव का। तो यहाँ आप देख रहे कि अल्कोहल तो बन गया पर R पॉजिटिव बचा है, इस R पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा I नेगेटिव, और I नेगेटिव रिएक्शन करके ये RI बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड, और ये बन गया अल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए। नंबर 5 पर ईथर पर HI की क्रिया का क्रियाविधि या मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभार, इसलिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन वैसे मुझे पता है कि कम से कम मतलब एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके एग्जाम में आ सकता है, और इनसे बाहर नहीं आएगा जितनी मैंने आपको बताई। ठीक है, 12 रिएक्शन बतानी है। नंबर 6 पर है कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो अभिक्रिया। आपको पता है ना, कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, पता है इस बात का। तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, 50% NaOH के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, एक तो बनेगा CH3OH, एक बनेगा HCOONA, यानी एक का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का अपचयन। मैकेनिज्म क्रियाविधि कैसे होती है ये रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप ये आपके पास है HCHO। ठीक है, HCHO जब आप इसे क्षारीय माध्यम में रखोगे, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, इसे ही तो मिला होगा NaOH से, तो क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ एक बॉन्ड की कमी है तो OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ पहुंचेगा कार्बन के पास, तो अब इस कार्बन के पास दो तो H हैं, ये रहे दोनों H, एक है O नेगेटिव, ये रहा O नेगेटिव, और OH भी जुड़ गया इसके ऊपर आगे, ये जुड़ गया OH। तो इस तरह का यौगिक आपको मिलेगा, इस कार्बन के पास 2H, एक OH, एक O नेगेटिव। सेकंड स्टेप, कार्बन के पास 2H, एक OH, एक O नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास यौगिक है, या आयन कह दो, आयन नेगेटिव चार्ज है ना, ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये हाइड्रोजन एटम हमारा चला जाएगा कहाँ, इस कार्बन के पास, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज देने के लिए। ये एक तरह का अनुनाद है। तो क्या होगा, HC, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो HC डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OH प्लस, प्लस का निशान है, ये तो बन गया फॉर्मिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, और ये H यहाँ आ जाएगा CH3O नेगेटिव। C, ये भी H था, हाँ जी था, नीचे वाला H था, हाँ जी था, ये नया H यहाँ आया है, और इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड वहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बना मिथॉक्सी आयन, या आप इसे मिथॉक्साइड आयन भी कह सकते हो। CH3 को मैथ कहते हैं ना, और ऑक्सीजन भी है इसमें, मैथॉक्सी आयन या मिथॉक्साइड आयन। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये आपके पास जो बना था ना फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ये क्या बना था, फॉर्मिक एसिड बना था ना, ये देखो ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, और ये है आपका मिथॉक्साइड आयन CH3O नेगेटिव।
इस ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ इसके नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। तो ये बनेगा HCOO नेगेटिव, ये बन गया HCOO नेगेटिव, और ये बन गया फॉर्मेट आयन कहते हैं इसे, ये बन गया CH3OH। H चला गया ना यहाँ H पॉजिटिव, भाई इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर गए, जब भी तो HCOO नेगेटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया तो CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बन गया CH3OH, ये तो बन गया एल्कोहल। ठीक है, बन रहा था ना एल्कोहल, देखो मिथाइल एल्कोहल बन रहा था। दूसरी चीज क्या है HCOO नेगेटिव। अब ये जो HCOO नेगेटिव है वो Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ NaOH जब आयनों में टूटा होगा तो वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया होगा, OH नेगेटिव तो इस्तेमाल हो गया था, Na पॉजिटिव बचा हुआ था, Na पॉजिटिव यहाँ यूज होगा। वो जो HCOO नेगेटिव आयन है वे Na पॉजिटिव आयन के साथ क्रिया करके HCOO Na बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो दोनों चीज बन गई, CH3OH हाँ जी बन गया, HCOO Na ये बन गया HCOO Na। चलें आगे, नंबर 7, ये कौन सा रिएक्शन था, अच्छा नंबर 7। 7वें नंबर पर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए, पता है ना। तो ये हमारे पास CH3CHO है और ये भी CH3CHO है। इसे तो लिखा हमने CH3CHO प्लस इसे लिखा HCH2CHO। इसमें डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जाएगा यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए, और ये H पॉजिटिव आयन जाएगा यहाँ। डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH, नीचे क्या बन जाएगा OH, यहाँ बॉन्ड बनेगा ये रहा, यहाँ क्या बचा है CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड CHO। फिर आप इसे जब गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, H2O निकल गया, आपके पास बना CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, प्रोटोनल डिहाइड। अब इसका मैकेनिज्म समझना है हमें, यानी इसकी क्रियाविधि समझनी है, ये परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना। सबसे पहले ये आपके पास है CH3CHO HCH2CHO, ठीक है। OH नेगेटिव आयन आया जो यहाँ से मिला था आपको, OH नेगेटिव आयन आया, और OH नेगेटिव आयन जो है कहाँ, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए यहाँ, और ये H पॉजिटिव को खुश करने के चक्कर में OH नेगेटिव आयन यहाँ आया, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो H2O निकलेगा साइड प्रोडक्ट, और ये आपका CH2 के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो CH2COH यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अनुनाद के चलते स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नेगेटिव चार्ज वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब ये 5 बॉन्ड तो कैरी कर नहीं सकता कार्बन, तो इस डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ऐसी आपको एक अनुनादी अवस्था मिलेगी। ये क्या है, ये तो कार्बेन आयन है या कार्ब एनायन भी कह सकते हो, कार्ब ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज है ना कार्बन के ऊपर। अब क्या होगा, यह दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए डबल बॉन्ड बना दिया, और इस डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सिर पे बैठ के जाके, तो ये भी एक अनुनादी अवस्था है। अगला स्टेप ध्यान से समझना, यह आपके पास था CH3COH, देख रहे आप, देखो ध्यान से, CH3 है ना, CH3COH, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो CH3COH है, हाँ जी है, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ऊपर जाने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज आ गया वहाँ, यहाँ पॉजिटिव आ गया, CH3CO नेगेटिव H ये बन गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको इस्तेमाल क्या क्या करना है, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, और एक पड़ेगी इसकी जरूरत, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया ये वाला CH3CO नेगेटिव H, और फिर लिख लिया ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला CH2 नेगेटिव CO कार्बोकेटाइन लिख लिया, कार्ब एनायन। अब यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए। CH3 यहाँ है, CH यहाँ है, फिर CH2 जुड़ेगा आगे, तो ये बन गया CH3CH, CH2 ये वाला CH2 ये जुड़ गया,
COH, ठीक है। अब आपको H पॉजिटिव आयन भी चाहिए। H पॉजिटिव आयन चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी, H पॉजिटिव आयन हमें ज़रूर चाहिए। H पॉजिटिव आयन हमें जो मिलेगा वो H पॉजिटिव आयन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। और H पॉजिटिव आयन यहाँ जुड़ेगा, या तो ऐसा कह दो या फिर कह दो कि इसके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे मिलेगा H पॉजिटिव आयन को। तो यहाँ OH बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 COH यानी CHO, एल्डोल बन गया। और इसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। ये जो बना है ना, ये एल्डोल बना है, एल्डोल। यहाँ तक आपको रिएक्शन की क्रियाविधि लिखनी है कि एल्डोल कैसे बनता है। चलो आगे चलते हैं अब। नंबर 8 पर है हमारा एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। आपको पता है एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। तो ये तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अल्कोहल है। दोनों कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर बनाएंगे, RCOOR, और साथ में निकलेगा H2O। अब इसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और H2SO4 कैसे टूट जाएगा? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। दूसरे स्टेप में ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH, और ये H पॉजिटिव है। तो आपको पता ही है कि H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए, पर एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ता है आकर। तो ये जुड़ गया, बस देखो डबल बॉन्ड है OH पॉजिटिव, बाकी सब ज्यों का त्यों है। अब क्या होगा, ये है RCOOH, OH पॉजिटिव, ये जुड़ रहा ज्यों का त्यों, वही चीज़ है देखो यहाँ। और अब एल्कोहल का अणु आया, ये तो था कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें H पॉजिटिव जुड़ गया था, यानी प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था, या प्रोटोनीकृत कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसके ऊपर H पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और ये है आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल जो है वो, उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे इसके पास, कार्बन के पास। किसके पास जाएंगे? कार्बन के पास। अब कार्बन के पास वे क्यों गए? क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, R है, हाँ जी है, कार्बन है, हाँ जी है, ये सिंगल बॉन्ड बचा होगा, हाँ जी सिंगल बॉन्ड बचा है, और इसके साथ जो है एक H है, हाँ जी है, H तो जुड़ गया। पर ये जो R डैश है वो तो मुझे पता है कि वो OH तो जुड़ जाएगा कार्बन के ऊपर, वो जुड़ गया ऊपर। देखो एक तो OH था ही, एक OH, आप कह सकते हो कि ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा यहाँ से। ये वाला जो OH है वो तो जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, और जो R डैश है एल्काइल ग्रुप वो जुड़ेगा यहाँ, R डैश यहाँ जुड़ गया। देखो O, हाँ जी O, H पॉजिटिव, ये रहा H पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, और यहाँ एक जुड़ा है R डैश, ये इस तरह का यौगिक आपको मिलेगा। अब इस यौगिक में इस ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हमें ख़त्म करना है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये क्या बनेगा? H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहाँ चले गए, ये H पॉजिटिव यहाँ इसके साथ जुड़ेगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन गया देखो OH2 पॉजिटिव। बाकी सब जो का त्यों है, R है, हाँ जी है, कार्बन भी है, OH है, OH भी है, ये ऑक्सीजन है, और R डैश है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है OH2 या H2O पॉजिटिव, कुछ भी कह दो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ, और ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, वो पॉजिटिव चार्ज स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाया जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन है ना, तो ये बॉन्ड से दिखा दिया या वैसे दिखा दो। अब इस H पॉजिटिव को तो यहाँ से भागना है, इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इसके पास, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। तो ये यहाँ से आप देख रहे उसी चीज़ को यहाँ बना रखा, RCOR डैश डबल बॉन्ड OH, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये बन जाएगा RCOOR डैश, और H पॉजिटिव हो जाएगा अलग। ये तो H पॉजिटिव भागना ही है यहाँ से,
तो जो H पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ था वो निकल गया। मेन चीज आ गई आपकी एस्टर, RCOO। तो ये मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 9, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब मैकेनिज्म के इसके आने के चांस थोड़े कम हैं, पर वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको पता ही है, नेम रिएक्शन में हमने इसे पढ़ रखा है। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में हमारे पास एमाइड होता है RCONH2। उसका रिएक्शन Br2 और 4KOH के साथ हम करते हैं, तो बीच का CO गायब हो जाता है। ये बन गया RNH2। साथ में 2 KBr भी बनेंगे, K2CO3 बनेगा, 2 जल के अणु बनेंगे। अब इसकी क्रियाविधि पढ़नी है हमें, मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या होगा, ये है CH3CONH2 लिया, R की जगह CH3 ले लिया, CH3CONH2। इसकी रिएक्शन कराई Br2 और KOH के साथ। जब रिएक्शन कराया तो एक तो ये निकल जाएगा KBr, और एक यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो एक तो KBr निकल गया और एक H2O, ये दो निकल गए। और हमारे पास बचा क्या, CH3CONHBr। ये CH3CONHBr बनेगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये CH3CONHBr है, देखो इसका रिएक्शन फिर दोबारा KOH से होगा। यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3CONBr। ये बन गया CH3CONBr। ठीक है, CH3CONBr। H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया। और साथ में यहाँ से OH नेगेटिव निकला है, तो K पॉजिटिव भी बना साथ में। ये K पॉजिटिव भी बन गया, H2O बन गया। और हमारा मेन प्रोडक्ट ये है CH3CONBr, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरे स्टेप में देखो, वो ये जो बना था इसे ही जो का तुम लिख रखा हमने, देखो यहाँ तीसरे स्टेप में CH3CONBr, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से ये Br नेगेटिव तो चला जाएगा अलग। जब Br नेगेटिव अलग चला गया तो इसका नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और आ गया, बैलेंस हो जाएगा इसका आवेश, तो इसका आवेश तो हो जाएगा संतुलित। और ये जो CH3 है, ये CH3 जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि CH3 पॉजिटिव बनेगा तो वो वहां जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े के लालच में। तो CH3N, देखो CH3 कहाँ जुड़ गया, N के पास, ये जुड़ गया CH3N। और फिर एक कार्बन भी है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन भी है, CH3N कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Br नेगेटिव निकल गया अलग। ठीक है, ये बना CH3NCO, आइसोसाइनेट कहते हैं इसे। अब ये जो CH3NCO है, ये रिएक्शन करेगा KOH के साथ, क्योंकि यहाँ कितने KOH हैं, 4। 4 में से एक KOH तो यहाँ इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ हो गया 2, और 2 यहाँ हो जाएंगे। 4 KOH हमें यूज करने होते हैं इसमें। तो KOH 2 के साथ जब इसका रिएक्शन होता है, जल अपघटन होता है, तो यहाँ से बीच में से इतनी चीज निकलती है, देखो K2CO3, ये निकल गया K2CO3। और जो बचा उसे देख लो सिर्फ, CH3NH2, ये बन गया एमीन, इथाइल एमीन। आ रहा ना समझ में। तो ये 4 स्टेप आपके पता होने चाहिए। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन इन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। उसके बाद आते हैं नंबर 10 पर, एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। ये ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रियाविधि आ जाती है पेपर में। एल्कीन के जल योजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ये एल्कीन है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। इसके ऊपर जब आप रिएक्शन कराओगे HOH का, H2SO4 की उपस्थिति में, तो नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ H और यहाँ OH लिख दिया, ये प्रोडक्ट बन गया आपका अल्कोहल, है ना। अब इसकी क्रियाविधि समझनी है कि कैसे होता है रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसे होता है, पहले स्टेप में तो आपका जो H2O है वो H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन, इसका रिएक्शन होता है H3O पॉजिटिव के साथ। और H3O पॉजिटिव के साथ कैसे होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, ये तो H2O बन के निकल जाएगा, पर इस H पॉजिटिव का भला करने के लिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये हमारा H पॉजिटिव लालच में यहाँ जुड़ेगा आगे। तो H पॉजिटिव देखो वो डबल बॉन्ड में से एक गया, यहाँ तो H जुड़ गया, यहाँ कार्बन है पॉजिटिव चार्ज है, और H2O निकल गया अलग। पहला स्टेप तो ये है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ देखो, जो कहते हो
ये था ना, इसे देख लो, और इसे ही हमने यहाँ रख दिया दूसरे स्टेप में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। फिर H2O का अणु आया और उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसे दे देगा पॉजिटिव चार्ज का भला करने के लिए। तो इस कार्बन के ऊपर H2O जुड़ जाएगा। तो देखो ये कार्बन है, दो बॉन्ड खाली हैं, खाली का मतलब किसी से भी जुड़े हुए हैं। ये H है, सिंगल बॉन्ड है, हाँ जी। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड हैं, ये दो हैं, पर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, OH2 पॉजिटिव, यानी H2O पॉजिटिव, कुछ भी कह दो आप। अगले स्टेप में क्या होगा, इस यौगिक को देखो, तीसरे स्टेप में ये ज्यों का त्यों है हमारे पास स्पीसीज, ज्यों की त्यों स्पीसीज है। H2O आया और यहाँ से इसने यहाँ से H पॉजिटिव है ना जो, वो ऐसे ही तो निकलेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, H पॉजिटिव का भला करने के लिए ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, तो ये तो निकल जाएगा H3O पॉजिटिव अलग, निकल गया। और ये क्या बना देखना, इतनी तो चीज निकल गई अलग, ये क्या बना, पॉजिटिव चार्ज तो इसका ऑक्सीजन का खत्म हो गया। C के पास यहाँ H है और C के पास यहाँ OH है, तो कार्बन के पास H और कार्बन के पास OH, बाकी तो सब कुछ जुड़ा हुआ ही है, अल्कोहल बन गया। तो ये तरीका है इसका, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एल्कीन के जलयोजन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। और नंबर 11 पर हैं हम, यहाँ सीखेंगे हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर या विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसकी क्रियाविधि क्या है, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास ये तो है एल्काइल हैलाइड और ये है सोडियम एल्कोक्साइड। इन दोनों को जब गर्म करते हैं ना तो बीच में से NaX निकल जाता है, मेन प्रोडक्ट आता है CH3OCH3। ईथर बनाने का ये तरीका जो होता है इसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसे कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है। अब देखो क्रियाविधि, देखो इसकी मैकेनिज्म, ये है हमारे पास CH3ONA, ये है देखो CH3ONA। आपको पता है CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास है CH3X, इसकी बात कर रहा मैं, यानी एल्काइल हैलाइड की, CH3X के ऊपर जो CH3O नेगेटिव आयन है, यानी न्यूक्लियोफाइल नाभिक किस नहीं, वो बैक साइड से अटैक करेगा, यानी SN2 रिएक्शन होती है इसमें। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में SN2 रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। बैक साइड से अटैक करा, बैक साइड से अटैक करने के बाद CH3O डेल नेगेटिव यहाँ जुड़ गया और X डेल नेगेटिव यहाँ है, ये बॉन्ड टूटने लग रहा है, ये बॉन्ड बनने लग रहा है। इस अवस्था को, जिसमें कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लेकर ये भाग जाएगा, X नेगेटिव ये यहाँ लिख दिया या बाद में प्लस करके लिख सकते हैं, और ये CH3O जुड़ जाएगा, CH3O, और यहाँ C के पास भी 3 ही H है, CH3O CH3, ये बन गया डाई मिथाइल ईथर। अब यहाँ जो आपका Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव यहाँ से नहीं बना था क्या, ये Na पॉजिटिव बना था और ये निकला है X नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ जुड़कर NaX बनाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है क्रियाविधि इसकी कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 12 पर हमें समझना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर साइनाइड की क्रिया। तो ये ग्रिग्नार्ड है R'-MgX, ये साइनाइड है RCN। इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ एक बॉन्ड की कमी हुई और यहाँ एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा पहुंच गया। तो हुआ क्या कि यहाँ से जो इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, MgX जुड़ेगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखो एल्काइल ग्रुप R' जुड़ गया इसके ऊपर, MgX जुड़ गया इसके ऊपर। फिर हमने यहाँ माध्यम लिया अम्लीय, अम्लीय माध्यम या एसिड की उपस्थिति में MgX की जगह क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, ये आ गया हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, NH4 पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। 3 तो H ये रहे और एक H ये रहा और N ये रहा, NH4 पॉजिटिव निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये RCOR बना, ठीक है।
जिसे आप कीटोन कहते हो। ठीक है, कीटोन बना इसे। तो ये है एल्काइल मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कह दो या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर साइनाइड की क्रिया। तो यहाँ हमने कुल मिलाकर 12 रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक रसायन की 12 रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सीखी है। और मैं फिर दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, जिससे आपको फिर दोबारा उन मतलब जब भी आप रिवीजन करो तो उन्हें बिल्कुल पक्का करो, जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो ज़्यादा खास हैं, परीक्षा में आने के चांस जिनके सबसे ज़्यादा हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, आप चाहे तो बहुत तेज़ी से लिख लो। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में जाओगे फ्री नोट्स वाले सेक्शन में ये आपको मिल जाएगा पूरा लेक्चर। एक तो ये दोनों पक्की करके जानी है, SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसे भी कर लेना। नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, एक कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल संघनन, एस्टरिफिकेशन। कितनी होगी है, 4 और 7। और एक है ये वाली 10वीं। ये बहुत खास रिएक्शन है। इनमें से किसी की भी क्रियाविधि परीक्षा में पूछी जा सकती है, वैसे बहुत कम चांस होते हैं, पर फिर भी बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा ना हो कि कोई सा मैकेनिज्म आ जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मैं आपको करा दूं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे, और जो मैं इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया उन्हें एक दो बार देख लो। नोट्स आपको एप्लीकेशन पर जाओ, लॉगिन करो, और फ्री नोट्स सेक्शन में आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसी में से रिवाइज कर लेना। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।